वेलकम बैक टू दी एजो डेटा चैनल। देखो आज की जो वीडियो है ना उसमें जो आपका ईडीए का जो प्रोजेक्ट है पाइथन में, इसमें देखिए आप लोग इस वाले प्रोजेक्ट में मैं लैम्डा फंक्शन पे जो है फोकस करूँगा, कैसे आप लोग लैम्डा फंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, कुछ वीडियोस में मैंने पीछे लैम्डा फंक्शन का यूज़ किया था। ठीक है, तो एक दो कमेंट आए थे मेरे पास कि सर आपने लैम्डा फंक्शन का यूज़ किया है, वो थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा। तो अभी मैं इसको समझाने के लिए ये रेस्टोरेंट का जो रेवेन्यू मॉडल है इसका डेटा ले रहा हूँ। ठीक है, लिंक नीचे दिया है, उसको आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं अगर इसी डेटा पे आपको वर्क करना है तो। ठीक है, अभी देखिए लाइब्रेरी से इंपोर्ट करा ली मैंने अपनी फाइल भी मैंने इंपोर्ट करा ली। मैंने इस नाम से फाइल सेव की है, RES और REV। ठीक है, इस नाम से मेरी फाइल सेव थी, ये मैं करा चुका हूँ। अब मैं ज़रा एक मिनट डेटा दिखा देता हूँ आपको। डेटा कुछ इस फॉर्म में है। ठीक है, अब पिछली वीडियोस में जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया था इन्फो का यूज़ करके कैसे वैल्यूज़ को, इसमें कोई नल वैल्यू नहीं है। ठीक है, मैंने लिया भी इसलिए है क्योंकि मेरे को लैम्डा फंक्शन का फोकस करना था, तो नल वैल्यू वगैरह हैंडल करना मुझे नहीं सिखाना था, क्योंकि मैं पिछली वीडियोस में सिखाता आ रहा हूँ, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अगर डेटा में नल वैल्यू है तो आप लोग कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। अब देखिए नल वैल्यू 0 0 आई, क्योंकि सब में 1000 वैल्यूज़ हैं, तो इसका मतलब कोई भी नल वैल्यू इसमें अवेलेबल नहीं है। डुप्लीकेट भी एक बार देख लो आप लोग, वैसे तो नहीं होगा क्योंकि मैंने इसको एक बार चेक किया था डेटा को ना। अब स्पेलिंग गलत हो गई, DUPLICATE आ गया, सॉरी, डुप्लीकेटेड अरे डॉट सम कर लो जरा, एक मिनट। 0, तो कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है आपके पास इसमें। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक काम करता हूँ। देखो मैं आपको पहले लैम्डा फंक्शन समझा देता हूँ कैसे लैम्डा फंक्शन वर्क करता है। तो अगर आप लोगों को याद हो, आपने पाइथन में फंक्शन पढ़ा होगा ऑब्वियसली। तो अब जैसे कि मैं अगर यहाँ पर स्क्वायर एक्स स्क्वायर का फंक्शन बनाता हूँ तो कैसे बनाऊँगा, रिटर्न एक्स स्टार एक्स, ऐसे ही बनेगा स्क्वायर फंक्शन। ठीक है, आपने x की वैल्यू फिल आउट करोगे तो आपके पास रिटर्न में क्या आएगा, x इंटू एक्स, मतलब कि उसका स्क्वायर आ जाएगा। अब यही फंक्शन अगर आपको लैम्डा में बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे, देखिए SQR इक्वल्स टू लैम्डा फंक्शन x कॉलन x स्टार x। ठीक है, ये आपका लैम्डा फंक्शन है। अच्छा, अब लैम्डा फंक्शन में क्या हो रहा है, इसमें तो आपको यहाँ पर x की वैल्यू जा रही है और यहाँ पर इसको रिटर्न हो रहा है, लेकिन लैम्डा फंक्शन में ऐसा नहीं हो रहा। लैम्डा फंक्शन में x की वैल्यू कॉलन के आगे ही आपने लिख दी कि भाई मुझे x की वैल्यू स्क्वायर में चाहिए। ये ठीक है, इसमें सीधा सीधा आपको आंसर इसमें बताना पड़ता है क्या चाहिए। अब देखिए इस ये वाला जो फंक्शन है ना, ये आप फंक्शन जैसे कि थोड़े थोड़े टाइम के लिए जो आपको यूज़ करना होता है उसमें आप लोग लैम्डा फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर अदरवाइज कोई बड़ा फंक्शन आपको बनाना है तब आप लोग बड़ा फंक्शन आप नॉर्मल तरीके से बनाएंगे। ये छोटे छोटे फंक्शन, मतलब कि छोटी छोटी चीज़ों को हैंडल करने के लिए लैम्डा फंक्शन आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी लैम्डा फंक्शन में अगर आपकी इफ़ एल्स स्टेटमेंट लगाना हो तो वो कैसे लगाएंगे। ठीक है, वो मैं यहाँ पर वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि आप लोग कैसे कैसे इफ़ एल्स स्टेटमेंट वगैरह इसमें अप्लाई करेंगे। अब देखिए मैं इसमें पहले सबसे पहले क्या करता हूँ, आपको प्राइस लेवल का असाइनमेंट है एक। ठीक है, प्राइस लेवल जो है आपका, प्राइस लेवल मैं एक ऐड करता हूँ कॉलन प्राइस लेवल का। ठीक है, प्राइस हाई है या फिर आपका प्राइस लो है किसी क्यूजीन के लिए। ठीक है, उससे पहले मैं 1 मिनट क्यूजीन का टाइप चेक, यूनिक चेक कर लेता हूँ कितनी क्यूजीन है आपके पास। डॉट यूनिक, हमारे पास 4 क्यूजीन है। ठीक है, अब देखिए DF में यहाँ पर प्राइस लेवल। ठीक है, अब देखिए मैं एक काम करता हूँ, मेन्यू का प्राइस लेता हूँ DF। मैं कुजीन का प्राइस कैसे डिसाइड करूँगा, मेन्यू में जो प्राइस दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग मैं इसका प्राइस डिफाइन करूँगा। ठीक है, अब देखिए डॉट अप्लाई ब्रैकेट में लैम्डा एक्स कॉलन आ गया यहाँ पर। अब सीधा एक्स की वैल्यू फिल आउट की है मैंने हाई, जैसे मैंने ऊपर स्क्वायर कर दिया था ना कि मुझे स्क्वायर चाहिए, तो मैंने सीधा फिल आउट की, यहाँ पे मेरे को मैंने फिल आउट कर दिया हाई, ये एक वैल्यू आ गई।
ठीक है। एक्स की वैल्यू हाई है कब? इफ एक्स इज ग्रेटर देन एक सेकेंड थोड़ा सा स्पेस रख लो, एक्स इज ग्रेटर देन मेन्यू प्राइस डॉट मीन। मीन निकाल लेना, ठीक है। अब मीन मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अदरवाइज एल्स जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपके पास? लो। अब देखिए इस वाले लैम्डा फंक्शन को आप समझो। देखो एक्स की वैल्यू सीधी आपने पुट आउट की है यहाँ पर हाई, है ना। उसके बाद आपने कंडीशन लगाई है कि भाई हाई क्यों है ये? इफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन है मेन्यू प्राइस के मीन से, तब ये हाई है। अदरवाइज जो वैल्यू है वो लो है, मतलब उससे मीन से लो है, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो लो है, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ और इसको आप लोग यहाँ पर, तो इस तरीके से आपके पास कॉलन एक ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया आपका इफ एल्स में आप लोग कैसे लगाएंगे, ठीक है। अब मैं इसमें अगर थोड़ा सा और आपको मतलब थोड़ी सी और चीज़ें अगर आप लोग ऐड करना चाहें, जैसे कि रेवेन्यू पर कस्टमर अगर आप लोग चेक करना चाहें तो वो हम लोग कैसे चेक करेंगे, ठीक है। अब इसमें आप लोग देखो, मैं इसमें इसमें तो मैंने डीएफ लिया है, ठीक है। मतलब कि डीएफ मतलब पूरा डेटा वाला डेटा में से एक पार्ट लिया। अब यहाँ पर आपको रो में अगर वर्किंग करनी है, सिर्फ रो के साथ वर्किंग करनी है, तो कैसे आप लोग वर्क करेंगे, ठीक है। सॉरी। तो रेवेन्यू पर कस्टमर, यहाँ पर आप लोग देखो डी एफ डॉट अप्लाई, ठीक है। और लैम्डा फंक्शन, अब यहाँ पर आप लोगों को रो के साथ वर्क करना है, तो रो, अबे हाँ देखो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एक्स की वैल्यू अब यहाँ पर रो बन गई है, क्योंकि मुझे पर रो के साथ काम करना है। मेरा कस्टमर की एक रो भाई दो चीज़ें के साथ मेरे को वर्क करना पड़ेगा। अच्छा रुको, मैं इसमें पहले लिख दूँ किस किस के साथ मैं रो क्यों ले रहा हूँ, तब आपको समझ में आएगा। तो इसमें आएगा आपके पास मंथली रेवेन्यू ले लो आप। मंथली रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कस्टमर। मंथली रेवेन्यू को डिवाइड करो अगर आप, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कस्टमर्स, तो आपके पास नंबर ऑफ कस्टमर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप एक सेकेंड, मैं रो क्यों ले रहा हूँ? देखो मैं दो वैल्यू के साथ मेरी वर्किंग हो रही है, एक तो नंबर ऑफ कस्टमर और नंबर ऑफ वो मंथली रेवेन्यू, है ना। तो अब आप डीएफ तो नहीं ले सकते, क्योंकि भाई इसमें रिलेशन है ना आपके पास, मंथली रेवेन्यू उसी रो में नंबर ऑफ कस्टमर है, ठीक है। तो मुझे रो लेनी पड़ रही है यहाँ पर। अगर आप लोग डीएफ किस चीज़ के लिए ले सकते हैं? डीएफ जैसे इसमें ले लिया मैंने डीएफ, है ना, सिंपल था भाई, मीन निकाल लिया, उसी में चेक कर लिया। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, ये दोनों रो में इनके पास रिलेशन है, ठीक है। क्योंकि मंथली रेवेन्यू अगर एक यहाँ पे है और दूसरी रो में जाकर उसका जो नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, ठीक है। अब ये वाली जो मंथली रेवेन्यू है ये इसके साथ तो नहीं जा सकता, क्योंकि ये वाला जो नंबर ऑफ कस्टमर्स है इसका रेवेन्यू इस वाली रो के इस वाले हिस्से में है, ठीक है। चलो अरे यार मैंने कंफ्यूज कर दिया लग रहा है आप। जैसे ये देखो आप, मैं इसमें थोड़ा सा और बढ़ाऊँ तो यहाँ देखो भाई, यहाँ पर मंथली रेवेन्यू, यहाँ पे नंबर ऑफ कस्टमर, यहाँ पर मंथली रेवेन्यू, यहाँ पर नंबर ऑफ कस्टमर्स। तो ये वाला मंथली रेवेन्यू इसके साथ ही जाएगा, तो मुझे ये वाली रो चाहिए, ठीक है। और ये वाला जो मंथली रेवेन्यू है ये इसी के साथ जाएगा, तो मुझे ये वाला रो चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप हमने इसमें रो के साथ वर्क किया है, ठीक है। अभी इस ये आपने डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब मैं यहीं पे ही इफ़ एल्स स्टेटमेंट लगा देता हूँ। अब देखो ये जो पूरी वैल्यू बन गई ये एक एक्स की वैल्यू बन गई ना, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू के साथ इफ़ लगाना है, वो कैसे? अब वो कैसे लगाएंगे? इफ़, क्योंकि मेरे नंबर ऑफ कस्टमर ज़ीरो हो सकते हैं ना, तो मुझे वो भी हैंडल करना है। तो अब देखिए नंबर ऑफ कस्टमर्स अगर आपके पास ज़ीरो है, ज़ीरो से ग्रेटर है, तो आप वर्क कर लें,
ठीक है, एल्स 0, एक्स इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब देखिए मैं ज़रा इसको आपको प्रिंट करा दूं। ठीक है, आगे आपके पास डिवाइड करने के बाद रेवेन्यू पर कस्टमर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो मैंने यहाँ पर एक वैल्यू निकाली और उस वैल्यू को क्या माना मैंने, एक्स माना। जैसे ऊपर एक्स कॉलन एक्स लिखे थे ना, एक्स एक्स लिखा था, जैसे यहाँ पर आपने एक्स की वैल्यू हाई दी थी, मैंने यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या दी है, ये पूरा डिवाइडेशन दिया है। और ठीक है, नंबर ऑफ कस्टमर्स 0 से ऊपर है तब तो आप लोग इसको फिल करेंगे, अदरवाइज कम है तो आप लोग उसको क्या फिल करेंगे, 0, अदरवाइज 0 फिल करेंगे आप। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके पास वैल्यूज़ मतलब फिल आउट हो गया, ये कॉलन आपके पास बनकर आ गया। ठीक है, रोज़ का बता दिया आपको और डीएफ के साथ आपको वर्किंग बता दी। अब मैं अगर कुछ और अप्लाई करना चाहूँ तो अब एक काम करते हैं, क्यूजीन को कैटेगराइज कर लेते हैं, मतलब ग्रुपिंग कर देते हैं क्यूजीन की। अब वो करने के लिए अब देखो आप मेन QCUI, यही होती ना स्पेलिंग, हाँ यही होती। अब मैं ज़रा 1 मिनट क्यूजीन देख लूँ कौन कौन सी थी हमारे पास यूनिक में, कहाँ गया, ये ले लो आप, मैं इसमें ज़रा 1 सेकेंड, ये वाली है। चलो अच्छा, अब इसमें देखिए हम लोग कुछ ही क्यूजीन को मेजर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अमेरिकन क्यूजीन हटा दूँ तो, है ना, अमेरिकन क्यूजीन को मैं अदर में डाल दूंगा। ठीक है, इटालियन ले लिया, मैक्सिकन ले लिया। ठीक है, अब देखिए इसको आप कैसे करेंगे, डी एफ मैं कॉलम का नेम रख देता हूँ क्यूजीन ग्रुप। ठीक है, और अब डी एफ मेरे पास इस कॉलम का नेम है मेरे ख्याल से क्यूजीन टाइप। ठीक है, डेटा में क्यूजीन टाइप का है कॉलम नेम। अब इसमें आप लोग अप्लाई करें लैम्बडा, सॉरी अप्लाई लैम्बडा फंक्शन। ठीक है, एक्स कॉलन एक्स, इफ एक्स की वैल्यू इन इस वाले, अगर एक्स की वैल्यू इसमें है, देखिए अब यहाँ पर एक्स, इफ एक्स की वैल्यू इन मेन क्यूजीन वाले वेरिएबल में अवेलेबल है तब आप एक्स की वैल्यू को फिल आउट करेंगे, अदरवाइज इसको आप लोग किस किस कैटेगरी में डाल देंगे, अदर की कैटेगरी में आप लोग डाल देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इन का यूज़ हो गया। तो सिंपल लैंग्वेज में लैम्बडा फंक्शन वर्क करता है। देखो जैसे मैंने इसमें इफ स्टेटमेंट लगाई, अगर एक्स की वैल्यू मेन क्यूजिन वाले आपके पास जो आपने ये बनाया है इसमें मेन क्यूजिन वाली लिस्ट में है तो आप उसको उस कैटेगरी का फूड को उस कैटेगरी में डिफाइन कर देंगे, अदरवाइज नहीं है तो आप अदर में आ जाएंगे। अब अमेरिकन जितनी फूड होंगी ना, क्योंकि मैंने अमेरिकन वाला हटा दिया था, अमेरिकन जितना फूड होगा वो अब अदर में आ जाएगा। अगर आप इसको रन करोगे और इस कॉलन को प्रिंट कराओगे तो आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। अब जैसे मैं UNIQUE यूनिक आऊँ तो अब यहाँ पर अमेरिकन नहीं आ रहा, अदर आ गया, क्योंकि आपने अदर में अमेरिकन को अदर में डाल दिया है मैंने। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब और आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैं अब क्या बताऊँ, रिव्यू लेवल भी आप लोग एक बार ले सकते हैं इसमें। मेरे पास डेटा अगर रिव्यूज़ में है तो हाँ रिव्यूज़ इसमें है तो आप लोग रिव्यूज़ का ले सकते हैं। तो अभी मैं एक काम करता हूँ आपको सॉरी सॉरी डीएफ मैं इसका नाम रख देता हूँ रिव्यू लेवल इक्वल्स टू डीएफ। मेरे पास मेरे ख्याल से इसमें कॉलन है रिव्यूज़ का,
सेकेंड, रिव्यूज़ का इसको नीचे लाइए आप लोग, रिव्यूज़, ठीक है। अब इसमें आप लोग अप्लाई करें लैम्डा फंक्शन, अप्लाई लैम्डा फंक्शन एक्स कॉलन हाई, ठीक है। अब इफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन है आपके पास, एक सेकेंड, रिव्यू डॉट मीडियन, ठीक है, मीडियन निकाल लिया मैंने, है ना, एल्स लो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इसमें समझ में आ गया होगा ये तो, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अनएक्सपेक्टेड, अच्छा एक सेकेंड, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हो रहा है क्या कहीं पे? अबे यार ये वाला था, ठीक है। अब इसको आप लोग यहाँ पर अगर प्रिंट कराओगे तो आपके पास लो और हाई वाला जो रिव्यू है वो आपके पास आ जाएगा, किस कुजीन को लो रिव्यू मिले हैं, किस कुजीन को हाई रिव्यू मिले हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोग लैम्डा फंक्शंस का जो यूज़ है उसको करोगे आप, ठीक है। उम्मीद है समझ में तो आ गया होगा। जितना मैं डीप में जाके बता सकता था उतना तो मैंने बता दिया है ईजी करके। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बता देना, तो बाकी मैं कमेंट में ही आंसर वगैरह कर दूंगा, ठीक है। तो आज की जो वीडियो बस यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी मुलाकात होगी अपने अगली वीडियो में अगले प्रोजेक्ट के साथ।